वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है जेठानी की असलियत। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी के अभी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरभि की शादी को एक हफ्ता हुआ था। पूरा हफ्ता रस्मों में निकल गया। फिर सुरभि और उसका पति वैभव घूमने निकल गए और 10 दिन के बाद घूमकर आए। उसके बाद सुरभि को घर में सबको जानने का मौका मिला। हालांकि शादी की रस्मों के बीच एक दूसरे से बातचीत के दौरान उसे घर के लोगों के स्वभाव का कुछ तो अंदाज़ा लग गया था। सुरभि ने जहाँ तक देखा था उसे ये पता चला था कि उसकी सास कीर्ति जी, ननद शिवानी और जेठानी मीनाक्षी के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल दिखाई दिया और वो इस बात से खुश थी कि चलो मेरी ससुराल और लोगों की तरह नहीं है। उसके ससुर प्रदीप जी भी बहुत ही खुश मिजाज थे। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और वो घर में घुलने मिलने लगी। उसके नंदोई चले गए, लेकिन ननद और उनके बच्चों को उनकी जेठानी ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। उसकी सास कुछ भी करती तो दोनों बहुओं से सलाह करके करती थी। अभी तक भी बिना उसकी जेठानी की सलाह के कोई भी काम नहीं करती थी और अब उसकी सलाह भी लेने लगी थी। उनका कहना था, मेरी सोच तो पुरानी है, हो सकता है कोई निर्णय गलत ले लूं, लेकिन तुम लोग नई सोच वाले हो, इसीलिए आज के ज़माने के हिसाब से सलाह दोगे। सुरभि को ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसकी सास दोनों बहुओं को बहुत ही अपमान नहीं करती थी। उसकी सास अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बहुओं की सलाह से घर चलाती थी और सुरभि को जो भी बात सही नहीं लगती वो कह देती थी, क्योंकि उसके मायके में उसकी माँ भी भाभी से सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करती थी और सही ना लगने पर भाभी उसकी माँ को कह देती थी कि मम्मी ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, और माँ भाभी के कहे मुताबिक ही काम करती थी। लेकिन उसने देखा कि उस जेठानी उसकी सास की कोई भी सलाह नहीं देती थी, बस यही कहती थी कि मम्मी जी जैसा आप कहें। उसे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसकी ननद शिवानी और उनके बच्चे रुके हुए थे शादी में। उन लोगों के लिए बनाने का कहकर उसकी जेठानी ने एक दिन सुबह नाश्ते में ब्रेड पकोड़ा और प्याज की पकौड़ी बनाने की फरमाइश की। उसकी ननद ने प्याज काट दिया और इस तरह सबने मिलजुल कर तैयारी की। सुरभि ने देखा कि उसकी ननद मायके में आकर बैठकर आराम करने वालों में से नहीं थी। वो बराबर सहयोग करती थी और उसकी सास उन्हें काम करने से मना भी नहीं करती थी। उनका कहना था कि भाभीयों का सहयोग करवाने से नंदों का मायके में रहना भाभीयों को कभी खलता नहीं है। सुरभि ने सब कुछ बनाया और उसकी ननद और जेठानी ने सबको परोसकर खिलाया। सुरभि को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इतने लोग भी नहीं थे, फिर भी जेठानी के साथ साथ ननद भी परोस रही थी और जेठानी मना भी नहीं कर रही थी। हालांकि सुरभि ने मना किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। सब लोग खाना खा चुके थे और उसके सास ससुर, जेठ जी, ननद और वैभव सब बैठ के बातें कर रहे थे। उसका और उसकी जेठानी का कमरा बिल्कुल पास पास था। जेठानी के बच्चों के पेपर चल रहे थे तो वो दोनों खा पी के अपने कमरे में चले गए और ननद के दोनों बच्चे नीचे उसकी सास के कमरे में खेल रहे थे। जेठानी भी कुछ काम का कहकर अपने कमरे में चली गई अपना काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद सुरभि नीचे रही। फिर खाना बनने में देर होने और कोई काम न होने के कारण सास ने उसे ऊपर कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। वो ऊपर आ ही रही थी कि उसे जेठानी के कमरे से जेठानी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तो तेज नहीं थी, लेकिन गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सुरभि अंदर गई तो उसकी जेठानी कपड़े तय कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी, जब देखो तब रुकने के लिए तैयार रहती है। अरे अपने घर जाओ, दिन भर लगे रहो इनकी खातिरदारी में, आराम करने का समय भी नहीं मिलता।
सुरभि समझ तो गई कि ये सब वो उसकी ननद के लिए कह रही है, लेकिन फिर भी उसने ना मानते हुए भी अपने मन के लिए ही जेठानी से पूछ ही लिया। औपचारिकतावश पूछा, कौन दीदी? अरे वही जिनको हमारी आराम अच्छी नहीं लगती, हमारी ननद रानी, मीनाक्षी ने बड़े तेवर में कहा। लेकिन दीदी, उनको तो आपने ही ज़बरदस्ती रोका है, वो तो जीजाजी के साथ जा रही थी, सुरभि बोली, क्योंकि उसे मीनाक्षी का ये रूप समझ में नहीं आ रहा था। जेठानी जी का, अरे वो तो करना ही पड़ा अच्छा बनने के लिए, लेकिन मेरा मन थोड़ी था, कुछ काम बिना मन के भी करने पड़ते हैं, मीनाक्षी ने कहा। तो फिर दीदी, आप मम्मी जी को भी नहीं पसंद करती क्या? सुरभि फिर बोली, और क्या मम्मी जी भी मुझे पसंद नहीं है? वह तो बस उनको खुश कर रखने के लिए मैं उनकी बात मानती हूँ और उनका सम्मान करने का दिखावा करती हूँ। वैसे तो मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी मम्मी कहती है कि सास और ननद कभी माँ और बहन नहीं हो सकते, वो माँ और बहन की जगह नहीं ले सकती, मीनाक्षी उसे समझाते हुए बोली। अब सुरभि का सिर चकरा रहा था, क्योंकि जिस जेठानी को उसने सास और ननद का इतना सम्मान करते देखा, और वो बहुत खुश भी थी कि उसकी जेठानी सास व ननद की आपस में बहुत अच्छी बनती है, वह जेठानी सास और ननद के बारे में ऐसे बोल रही थी। सुरभि फिर बोली, तो फिर दीदी, अगर मम्मी आपसे कुछ पूछती है तो आप उनको सलाह नहीं देती, बस उनसे ही उल्टा पूछती हैं। आप अपनी मर्जी नहीं बताती, और दीदी तो आपके साथ घर का सब काम करवाती है, फिर भी आपको वे पसंद नहीं है। और मम्मी जी भी दीदी को काम करने के लिए मना नहीं करती है, उल्टा आपका सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है दीदी। फिर भी आप उन लोगों को, उन दोनों को क्यों पसंद नहीं करती? तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप उनकी बात मानती है? सुरभि बोली। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जेठानी के कितने रूप है, और हर रूप का ड्रामा परफेक्ट है। अरे देवरानी जी, अब आपसे क्या छुपाना, मैं तो अच्छा बनने का दिखावा इसीलिए करती हूँ क्योंकि हम लोगों की सास के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस भी है, और उसके साथ जेवर भी बहुत है। अगर मैंने अभी अपना असली रूप दिखा दिया तो ये कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए जब तक मुझे वो सब नहीं मिल जाता, मुझे अच्छा बनने का नाटक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी मुझे कुछ नहीं देगी, मीनाक्षी कुटिलता से बोली। अब सुरभि समझ गई कि इनसे कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सास और ननद इतनी अच्छी और सही होने पर भी ये संतुष्ट नहीं है, और इन्हें सिर्फ अपनी माँ की बात समझ में आती है और किसी की नहीं, इसीलिए इनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, और ये ऐसी ही रहेगी। लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि इतनी अच्छी और सास की ननद होते हुए भी उन्हें इसकी कद्र नहीं थी। शाम को लेटने के समय उसने पूरी बात वैभव को बताई, तो वैभव ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब लोग ये जानते हैं, लेकिन तुम्हें अभी बताने से मम्मी ने मना किया था कि अभी वो नई नई आई है, उसे इस प्रपंच में न डालो। भाभी शुरू से ऐसी ही है, मम्मी और दीदी के इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी वो कभी हम लोगों को अपना नहीं पाई, क्योंकि वो अपनी मम्मी के कहने पर चलती है। हम लोगों ने उन्हें ऐसे ही अपना लिया है। मम्मी का कहना है कि अपना इंसान है, उसे दूर तो कर देंगे नहीं, ये उम्मीद है कि शायद किसी दिन उन्हें ये सब समझ में आ जाए। लालच में ही सही घर के लोगों को सम्मान तो देती है, और तो और मम्मी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीज़ों की वसीयत आधी आधी हम भाइयों के नाम कर दी है। हम लोगों ने दीदी का हिस्सा लगाया, लेकिन दीदी ने कुछ नहीं लिया। ये बात भाभी को पता नहीं, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं। मम्मी और पापा ने उन लोगों को बताने से मना किया है, नहीं तो भाभी अपना असली रूप दिखा देगी और भैया को साथ लेकर अलग हो जाएगी। वैभव के इतना सब बताने पर उसे अपनी जेठानी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था कि इतनी अच्छी ससुराल होते हुए भी इन्हें कद्र नहीं है, कितनी अभागन है ये।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।